नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्य वंश के एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे एक नया वीडियो बनाने के लिए एक नया मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का जुनून मिलता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 2300 साल पहले भारत भूमि पर एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो कि आने वाले समय में इतिहास की दिशा को बदल देता है। ऐसा बताया जाता है कि जो एक साधारण ग्वाला से उठकर सबसे शक्तिशाली सम्राट बनने तक का सफर को तय करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की और उनके जन्म स्थान की। आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मगध, जो कि वर्तमान का बिहार कहलाता है, उसी के पास एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय एक ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक दिन सारे भारत का सम्राट बनेगा। लेकिन एक राजा के लिए यह भविष्यवाणी खतरे की घंटी थी, जिसकी वजह से राजा परेशान हो गया, उस बालक को जान से मारने का प्रयास करने लगा। लेकिन विभिन्न तरीकों से उस बालक की जान बचाई गई और उसे एक जंगल में छोड़ दिया गया, जहां पर उसने जैसे तैसे करके अपनी रक्षा की और साहसी और बुद्धिमान बालक बना और उसने लगभग अपनी 14 वर्ष तक की उम्र उसी जंगल में बिताई। आपको बता दें, जंगल में रहकर वह बहुत ही ज्यादा साहसी और तेज बुद्धि वाला बन गया और उसी दौरान आचार्य चाणक्य, जो कि विश्व के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और विद्वान थे, से उस बालक की मुलाकात होती है। चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद के अन्याय और भ्रष्टाचार को देखकर उस बालक को नया सम्राट बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने ऐसा भी सोचा कि यही वो बालक है जो कि घनानंद से मेरे अपमान का बदला ले सकता है। और वहीं उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो इस बालक को नया सम्राट बनाएंगे। चंद्रगुप्त में उन्हें वो अग्नि दिखी जिसकी उन्हें शुरू से ही तलाश थी। उसी समय भारत में पश्चिम से एक और तूफान आया जिसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर, जो कि आज का पाकिस्तान क्षेत्र कहलाता है, पर आक्रमण कर दिया था, जिसके चलते चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेनाओं को देखा, उनसे सीखा और महसूस किया कि भारत को एकजुट करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मिलना चाहा था, लेकिन ये निश्चित नहीं है। और लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में ग्रीक जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो जाती है और चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इस मौके का फायदा उठा लिया। चंद्रगुप्त ने एक छोटी सेना बनाई और मगध पर आक्रमण कर दिया और ये लड़ाई लंबी चलती रही और लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और खुद को वहां का सम्राट घोषित कर दिया और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। अब इसके आगे चंद्रगुप्त का सपना था भारत को एकजुट करना और इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक राज्यों को जीता, जैसे कि पश्चिम में यूनानी गवर्नरों को हराया, उत्तर में पंजाब सिंध को अपने अधीन किया, मध्य और दक्षिण भारत की ओर अभियान चलाया। आपको बता दें, पश्चिम में सिकंदर के गवर्नर से लड़ाइयों के बाद चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर से संधि कर ली और 305 ईसा पूर्व में हुए युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करने का निर्णय लिया और इसके साथ ही चंद्रगुप्त को भारत के कई क्षेत्र भी सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी भेंट किए और इसके बाद चंद्रगुप्त ने एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा बनाया, सड़कों का निर्माण, सिंचाई प्रणाली, कर संग्रह और सेना का पुनर्गठन। इसके साथ ही हर जगह चाणक्य नीति लागू की गई, जो बाद में अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपको बता दें, मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था और इसके साथ ही बंगाल से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने अपनी सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। इसके बाद वह जैन धर्म की ओर आकर्षित हो गया और जैन संत भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या करते हुए संलेखना व्रत का पालन किया, जो कि भूख से मृत्यु स्वीकार करना होता है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 297 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको एक साधारण बालक से सम्राट बनने तक के चंद्रगुप्त मौर्य की ये कहानी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।